AI Studio official present. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AI स्टूडियो ऑफिशियल और मैं हूं आपका दोस्त निदा मेहदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टूडियो इन्फो के मुतालिक आपके लिए व्लॉग्स लेकर आ रहे हैं, तो आज उसी सिलसिले का पार्ट 3 हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, हमने पहले व्लॉग में बात की थी स्टूडियो की सर्वर मशीन के बारे में और फिर हमने दूसरे पार्ट में बात की थी साउंड कार्ड के हवाले से। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडियो मोनीटर्स के ऊपर कि स्टूडियो मोनीटर कितनी किस्म के होते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं, स्पीकर और मोनीटर में क्या फ़र्क होता है, आम लोग नहीं समझते। तो नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, हमारा दूसरा चैनल ATV85 है, उसको भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स गो दोस्तों, चलते हैं हम आज के व्लॉग की तरफ। तो आज हम सबसे पहले बताते हैं कि स्पीकर और मोनीटर में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। नाज़रीन, स्पीकर घरों में आम सुनने के लिए होते हैं, आप चाहे नात कवाली गाना कुछ भी सुने वो सुनने के लिए होता है। और जो मोनीटर होता है वो जो हम सुनते हैं रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अब सुनने वाले स्पीकर और रिकॉर्ड करने वाले स्पीकर में क्या फ़र्क होता है। अब सुनने वाला स्पीकर हमें बेस सुना रहा होता है, अगर हम बेस ज़्यादा खोल देंगे, ठीक है, बीट बेस की आवाज़ ज़रा वो मोटी होकर धक धक करके जुम जुम करके आती है, ठीक है। इसी तरीके से वो जितनी हम झनकार उसकी खोल देते हैं, छन छन जिसे कहते हैं, तो उतनी वो सुनार होता है। अब इसके साथ सिर्फ ये दो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, वो पूरा एक फ्लोर बनता है। जैसे हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसकी पहले बुनियादें बनती हैं, फिर उसका ढांचा बनता है, फिर लेंटर पड़ता है, फिर वो प्लस्तर होंगे, ठीक है, और फिर उसमें वायरिंग होगी, प्लस्तर और वायरिंग, और फिर पेंट होगा और वगैरह वगैरह, फिर वो एक ज़बरदस्त जो है ना वो घर जो है ना तैयार हो जाता है। इसी तरीके के साथ रिकॉर्डिंग के भी फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, और इसके कमो बेश जो है ना 4 से 5 फ्लोर जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। अब उन 5 फ्लोर्स के ऊपर जब म्यूज़िक लगाया जा रहा होता है, बीट चलाई जा रही होती है, गिटार है, पियानो है, सरंगी है, या स्वर्गो है, या कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं, तो उनका बैलेंस जो है ना वो स्पीकर पर नहीं होगा, क्योंकि वो स्पीकर हमें सुनाएगा मिक्स करके, कोई ऊंची सुनाएगा, कोई नीची आवाज़ होगी, ठीक है। लेकिन जो स्टूडियो के मोनीटर्स होते हैं वो हमें बराबर पे रख के सारी चीज़ें सुना रहा होता है। हमें पता चल रहा होता है कि किस चीज़ को हमने कहाँ पे रखना है और कितने लेवल पे रखना है, जबकि स्पीकर हमें ये चीज़ नहीं बताएगा। अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो होम स्टूडियो के लिए कह देते हैं कि आपके पास जो भी स्पीकर है आप उन्हीं का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, आपके पास स्पीकर भी नहीं है तो आप हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लें। तो मेरे दोस्तों, वो फिर प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं होता, वो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए जो है ना ऐसे काम करते हैं। हम रेटिंग के लिए नहीं, हम प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, मालूमात देने के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। तो नाज़रीन, एक तो हमें ये फ़र्क सामने आ गया कि हमें स्टूडियो मोनीटर लेवल पे रख के सारी आवाज़ें, साउंड जो है ना वो सुना रहे होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं वोकल के ऊपर, यानी कि आवाज़ जो रिकॉर्ड हो रही होती है, आप नात कलाम कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें एक लफ्ज़ आपसे गलत बोला गया है या वो सुर पे नहीं आया, उसे काट के दोबारा हम उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके उस लफ्ज़ को उधर पेस्ट करना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्पीकर का इस्तेमाल जब हम कर रहे होंगे, स्पीकर पर सुन रहे होंगे, तो वो हम करेंगे तो अपनी सर्वर मशीन में कट, लेकिन वो एक टक करके ना जो आवाज़ है ना वो रिकॉर्ड ज़रूर हो जाएगी। जब वो आवाज़ रिकॉर्ड होगी तो वो रिकॉर्डिंग को इतना ख़राब कर देगी कि वो आपकी एक क्लास तो क्या, थर्ड क्लास से भी नीचे गिर जाएगी रिकॉर्डिंग। ये भी एक इसका इफ़ेक्ट है कि स्पीकर के साथ हमें ये प्रॉब्लम सामने आएगी ही आएगी। अब अगली बात एक और मैं आपको तीसरी भी बात बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ में बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। आवाज़ में आप देखेंगे कि जो स्पीकर की आवाज़ होगी वो और आ रही होगी, जो मोनीटर्स के ऊपर आवाज़ आ रही होगी वो और होगी। ये आम लोग नहीं समझते, जो टेक्निकल बंदे हैं, जो स्टूडियो से रिलेटेड हैं, वो इन बातों को समझते हैं, क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। तो मेरे ब्लाइंड्स, हमें एक प्रॉपर जो है ना वो मोनीटर्स लेने ही लेने पड़ेंगे। अब ये हमारी पॉकेट इजाज़त देती है कि हम पावर्ड ले या नॉन पावर्ड ले। अब पावर्ड तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बेरिंजर के होते हैं, ठीक है, आप JBL के ले सकते हैं, रॉकेट के ले सकते हैं, ठीक है, फिर यामाहा के HS सीरीज़ में HS5 है, 4 है, 8 है,
ठीक है। और इनके ऊपर अलहदा से हम व्लॉग करेंगे। अगर आप पावर्ड लेना चाहते हैं या आपको मालूमात नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है। अब नॉन पावर्ड की बात कर लेते हैं। तो मेरे ब्लाइंड्स, नॉन पावर्ड के लिए हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब एम्पलीफायर के ऊपर हम एक अलहदा से व्लॉग करेंगे। यहाँ पर रुक के मैं फिर नॉन पावर्ड की भी बात कर देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेड जो स्पीकर होता है, यानी कि मॉनिटर का जिसे हम कहते हैं, तो मैं सादा ज़बान में उसे स्पीकर ही बोल लेता हूँ। अब उसके ऊपर एक छोटे से साइज़ की एक मिड लगी होती है। अब उस स्पीकर का काम होता है कि वो बेस देता है और मिड से जो है ना वो आवाज़ आती है, और दोनों को जो है ना वो मिक्स करके फिर हमारी सर्वर मशीन जो है ना हमें सुना भी रही होती है और रिकॉर्ड भी कर रही होती है, और इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही शानदार आता है। और जो स्पीकर होते हैं उनमें एक ट्यूटर लगा होता है जो जिनकार देते हैं, और जो स्पीकर लगा होता है वो हमें आवाज़ सुनाते हैं, और उसी स्पीकर से बेस भी आएगी, उसी से आपकी आवाज़ भी आएगी। तो ये भी एक बुनियादी फ़र्क है। ठीक है। तो अब स्टूडियो के जो नॉन पावर्ड है उनके लिए हमें एम्पलीफायर चाहिए। एम्पलीफायर के साथ जब हम अपने मोनीटर्स की केबल्स लगाएंगे तो ऑक्स केबल आकर लगेगी हमारे साउंड कार्ड में, और साउंड कार्ड की जो प्रिंटर केबल है वो जाकर लगेगी हमारे सर्वर मशीन के साथ। और जब हमारे सर्वर मशीन के साथ लग जाएगी तो हमारा जो स्टूडियो है वो अपनी तैयारी के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाता है कि हमारे पास सर्वर मशीन भी आ गई है, साउंड कार्ड भी अटैच हो गया, उसके ड्राइवर भी हो गए हैं, और हमारे स्टूडियो मोनीटर पावर्ड हो या नॉन पावर्ड हो वो भी अटैच हो गए। अगर पावर्ड मोनीटर होंगे तो नाज़रीन फिर हमें एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पावर्ड मोनीटर्स के अंदर ही एम्पलीफायर होता है, फिर वहाँ से ऑक्स 2 जो है वो आकर लगती है हमारे साउंड कार्ड यानी कि ऑडियो इंटरफेस में। तो नाज़रीन अब आपकी सर्वर मशीन, साउंड कार्ड और स्टूडियो मोनीटर बिल्कुल तैयार हैं। अगले व्लॉग में हम अगली प्रोडक्ट पर बात करेंगे। अपना अपनों का अपने इस चैनल AI स्टूडियो ऑफिशियल और ATV85 का ख्याल रखिएगा। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।